हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हैं आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। थोड़े से मन में सवाल है, थोड़े से जवाब आप सबसे भी मिले तो शायद इसलिए मन में जो सवाल है शायद आप सब पर भी बीतती होगी। आप सब भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ज़िंदगी में। हर सब हम सब के साथ ऐसा क्या पाना है, ऐसा क्या पा लिया और क्या खो दिया ज़िंदगी में कि हम किसी चीज़ के पाने के लिए इतना सब स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और वो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। तो ऐसी कैसी ज़िंदगी है, ऐसे कैसे रिश्ते हैं, ऐसे कैसे रिश्ते हैं, रिश्ता क्या है क्या नहीं। जो हर रिश्ते का नाम कुछ ऐसा है कि रिश्ता क्या है जिसमें मांगना पड़े। ऐसा क्या रिश्ता, कौन सा रिश्ता लॉयल है जिसमें मांगना ना पड़े। कौन से रिश्ते को क्या नाम दे, क्या बोले रिश्तों को कि ये रिश्ता है और इस रिश्ते में हमें जो हम मांग रहे हैं, जो हम सामने वाले से मतलब कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर उससे उस रिश्ते पर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी मेहनत करने के बाद भी सालों साल वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। और ना मिलने पर हम कैसा अपने आप को ट्रीट करते हैं, अपने आप से कैसे सवाल करते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं मन में, जवाब मिलते हैं नहीं मिलते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं कुछ सवाल हम अपने आप से कि किसी के साथ रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, किसी के साथ रहने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। उस रिश्ते को नाम देते हैं, जैसे कि शादीशुदा रिश्ते ही लगा लो कि उसमें सिंदूर का नाम दे दिया यानी शादीशुदा रिश्ते। ऐसे रिश्तों में क्या हमें जो हम चाहते हैं वो मिल जाते हैं। शादी का मतलब ये नहीं है कि हमने शादी कर ली और सामने वाले से हम जो मांग रहे हैं वो हमें दे देता है। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा है? आप सब सोचना, क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं। क्या सच में ऐसा है? सामने वाले से शुरुआत से ही हम उस रिश्ते को बनाया सबने मिलके, सामाजिक रिश्ता जिसको नाम दिया किसी ने ढूंढा, किसी ने शादी किया और दो इंसानों को जोड़ दिया। और कुछ उन दो इंसानों के कुछ सपने, एक इंसान के शायद सारे सपने पूरे हो जाते हैं और एक इंसान के नहीं होते, जिसमें अधिकतर सपने औरतों के मरते हैं, दम घुटते हैं, लाश बन के रह जाती हैं। हर रोज उस इंसान से समझौता करती है, हर रोज उस इंसान से मांगती है, उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है समय के लिए, बात करने के लिए, खुद की कदर के लिए। क्या सच में वो रिश्ता सही है जिसको नाम दिया गया है? और वो इंसान सालों साल ये चीज़ें फेस करता है और करते करते बहुत टाइम निकल जाता है और फिर भी वो चीज़ उसको नहीं मिलती। ऐसे रिश्ते क्या है, सिर्फ मांगने के लिए नाम दे दिया कि शादी का रिश्ता है। मांगने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, तरसने के लिए, घुटने के लिए, अपने सपनों को जिंदा लाश बनाने के लिए, खुद को जिंदा मारने के लिए। हर रोज वो औरत एक ही चीज मांगती है उस इंसान से, समय, समय और समय। मांगते 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 पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है। क्या उस औरत को उस रिश्ते में, जिसका रिश्ते का नाम है शादी, क्या वो समय दे देता है? नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? शादी के रिश्तों में परिवर्तन क्यों नहीं आते? क्या कारण है कि वो इंसान इतनी अकड़ में रहता है, इतनी मरोड़ में रहता है, इतनी घमंड में रहता है कि सामने वाला घुट रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, पर उस सामने वाले को दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उस इंसान में एटीट्यूड इतना आ जाता है, अकड़ इतनी आ जाती है, घमंड इतना आ जाता है कि एक औरत इतना कर देती है सामने वाले के लिए, इतना कर देती है, इतना कर देती है कि उस इंसान को उस औरत के मांगने से भी फर्क नहीं पड़ता। ट्रीट करने लग जाता है कि ये तो मेरी गुलाम यानी गुलाम समझने लग जाता है कि तू चाहे जैसा ट्रीट करे, जैसा व्यवहार करे, ये तेरे सामने गिड़गिड़ाती रहेगी, रोती रहेगी, बिलखती रहेगी और जाएगी कहाँ, यहीं रहेगी। क्योंकि उसको तो सब कुछ मिल रहा है टाइम पे, खाना पीना कपड़े सब कुछ, परिवार की केयर गृहस्थी सब कुछ। पर औरत को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन, सालों साल उसके साथ यही व्यवहार होता है। वो मांगती 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 खुद थक जाती है, खुद को समझा देती है, शारीरिक तौर से कमज़ोर हो जाती है, मेंटली टॉर्चर होती है,
रोग हो जाते हैं, उसको शरीर पे रोग हो जाते हैं एक औरत को। क्यों औरतों को ही रोग होते हैं? क्योंकि उनको उस चीज़ की कमी होती है, तभी होते हैं। सिर्फ औरतों का काम सिर्फ मांगना है, भीख मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। औरतों को समझा क्या जाता है? सिर्फ औरतों की ज़िंदगी क्या है कि चार दीवारी में रहेंगी, खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, बस इतना ही। क्यों? क्यों औरतों की खुशी के बारे में नहीं सोचा जाता? क्यों औरतों के छोटे छोटे सपनों के बारे में नहीं सोचा जाता? क्यों औरतों के बारे में नहीं सोचा जाता? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको दुख नहीं होता? क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनको तकलीफ नहीं होती? होती है, और आपसे ज़्यादा होती है। वो तो ऐसी मजबूर है कि किसी के सामने कह नहीं सकती, रो नहीं सकती, गिड़गिड़ा नहीं सकती। कोई और उसको दिखाई नहीं दे, चार दीवारी के अंदर कैद कैद रहती है पिंजरे में। कुछ औरतें चार दीवारी के अंदर कैद रहती है पिंजरे में, अकेले रहने पे मजबूर है। कोई साथ में नहीं, उठने वाला नहीं, कोई बैठने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। अकेलापन औरत को खाता है इन अंदर ही अंदर, जैसे कि मैं और मेरी जैसी बहुत होंगी। फिर भी वो चीज़ उस औरत को नहीं मिलती, सालों साल नहीं मिलती। तो क्या वो औरत वैसी ही रहती है जैसी वो तुम चाहते हो, वैसी जैसे तुम ट्रीट करो वैसी, जैसे तुम गुलाम बना के रखते हो वैसी नहीं रहती वो। जिस तरह से तुम नहीं बदल पाते, पर औरत थोड़ा 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 करके बदलती चली जाती है। अपनी इच्छाओं को मार देती है, अपने सपनों का गला घोट देती है, रो के समझाने की कोशिश करते हैं वो भी करना छोड़ देती है, बिलखती है वो भी बिलखना छोड़ देती है, भीख मांगना भी छोड़ देती है। आपसे शिकायत करती थी वो शिकायतें भी करना छोड़ देती है। खाना पीना रहना सहना सब कुछ चेंज कर देती है अपना, थोड़ा थोड़ा करके। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये तुम्हारे साथ सालों साल हो गए, इतने साल हो गए। कुछ औरतें 10 साल, कुछ औरतें 15 साल, कुछ औरतें 20 साल देखती है। क्या वो साल आप अपने ज़िंदगी के उसके वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। और वो साल उसने आपके सामने गिड़गिड़ा के, भीख मांग के, बिलख के दिए आपको, फिर आपने क्या उसको दिया? कुछ नहीं ना। तो क्या जैसा आप चाहते हो वैसी वो औरत बन जाएगी? फिर जब आपको ज़रूरत होगी वो औरत वैसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाती है। जैसे वो रहती थी, आप जैसे उसको ट्रीट करते थे, वैसा आप उसको देखना आपको अच्छा लगने लग जाता है। गुलामी जो उसकी, जो गुलाम बना के रखते हो वो आपको अच्छा लगता है, पर वो आपका अच्छा कब तक टिकेगा? कब तक? औरत हमेशा 3 चीज़ें ही मांगती हैं, प्यार, टाइम और कदर। ये 3 चीज़ें इंसान को इतनी महंगी पड़ जाती है कि उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, औरत को इतनी महंगी पड़ती है कि उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी का गला घोटना पड़ता है, जिंदा लाश बन के रहना पड़ता है, जिंदा लाश बन के रहना पड़ता है। और ये 3 चीज़ें ही नहीं मिलती। अपनी जवानी के टाइम पे उसने रो के काटे, जब उसको ये लगा थोड़ा सुख आएगा तब उसने परवरिश की, फिर उसके बाद उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। तो औरत ने 3 चीज़ें मिली? नहीं मिली ना। उस इंसान से भीख मांगना बहुत महंगा पड़ा उसको। भीख मांगना नहीं चाहिए था उसको, नहीं मांगना चाहिए था, खुद के लिए कुछ करना चाहिए था, और वो खुद के लिए भी कुछ नहीं करता है। ऐसे रिश्ते आज के टाइम में नाम नाम के कि शादी के रिश्ते, ऐसे रिश्ते बोझ बन गए आजकल, बोझ, जो हम सब रोज रो रहे हैं। हर रोज औरत तो हर रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड ढोती है, ढोती आ रही है, और सालों साल ढोती रहेगी। जब तक जिंदा है तब तक ढोती रहेगी, जिंदा लाश बन के ढोती रहेगी। फिर जब वो अकेला रहना सीख जाती है तो वो इंसान को बर्दाश्त नहीं होती कि ये अपने में कैसे मस्त रहने लग गई, अपने में खुश कैसे रहने लग गई, ये तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती क्यों नहीं, रोती क्यों नहीं, बिलखती क्यों नहीं, शिकायत क्यों नहीं करती, ये पहले जैसे क्यों नहीं है। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? अकेला रहे तो गलत, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए तो गलत, चिल्लाए तो गलत, झगड़ा करे तो गलत, तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रही थी तब भी गलत। आज वो भीख नहीं मांग रही है, वो अकेले रहना सीख गई है, आपके सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया है तो भी वो गलत। फिर उसके चरित्र पे बात आ जाती है कि चरित्र की गंदी है, चरित्र का ये है, चरित्र। जब तुम्हारे साथ थी तब भी वो चरित्र से गंदी थी, तब भी तुम इज्जत नहीं दे पाए उसको, टाइम नहीं दे पाई, कदर नहीं कर पाए, समय नहीं दे पाई।
जब उसने आपसे मांगना छोड़ दिया, अकेले खुद में खुश रहना सीख गई, तो वो गलत, हमेशा गलत, हर जगह गलत, हर घड़ी गलत, हर मिनट गलत। क्यों? औरत ही क्यों गलत? हर रोज हार्ड वर्क करती है, घर का काम, बच्चे, फैमिली, घर गृहस्थी सब कुछ करती है। उसको क्या मिलता है उस चीज़ के लिए? उसको कुछ नहीं मिलता उस चीज़ के लिए, और ना ही वो कुछ ये कहते कि मुझे कुछ दो। वो सिर्फ टाइम, कदर, समय मांगती थी, वो भी मांगना छोड़ दिया। हार्ड वर्क करती है, करती रहती है, ज़िंदगी भर करती है। खुद के लिए एक बोझ बन के सारी ज़िंदगी हार्ड वर्क करती है, मेहनत करती है, बिना एक किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के। फिर वो रिश्ता ठीक कैसे हो जाएगा? जब आपको ज़रूरत है तो वो रिश्ता उस टाइम पे ठीक कैसे हो जाएगा कि आपको उसके टाइम, फिर वो औरत आपको टाइम देना छोड़ देती है। वो औरत का टाइम फिर आपको कैसे मिल जाएगा? जो टाइम आपको मिल रहा था वो टाइम आपको कैसे मिल जाएगा? जब वो आपको टाइम देना छोड़ देती है तो आपको वो बुरी लगने लग जाती है। फिर वो रिश्ता कैसे दिखने लग जाता है आपको? फिर कैसे वो रिश्ते ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। जब रस्सी में गांठ पड़ जाती है, पत्थर टूटने के बाद नहीं जुड़ सकता है, तो वो रिश्ता कैसे जुड़ जाएगा? टूटता 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 औरत का सब कुछ टूटता चला जाता है, मन, आत्मा, शरीर, सब कुछ। किसी के बिना आप खुश रहते हो पहले, जब उस इंसान को की ज़रूरत आपको समझ में नहीं आई, तो उस इंसान की को आपकी ज़रूरत कब समझ में आएगी? आप उसके बिना खुश थे और वो उदास थी, वो रो रही थी, वो बिलक रही थी, तड़प रही थी, तरस रही थी। उस टाइम पे आप बहुत खुश थे। उसका उदास चेहरा, उसका उदास फेस, उसका खाना ना खाना, नहाना ना नहाना, खुश रह रही है, नहीं रह रही है, कैसे रह रही, कैसे नहीं रह रही, ये सब आपको दिखाई दिया था? कभी नहीं दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता उस टाइम पे। जब वो समय चला जाता है, जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, तो आपको उसकी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। क्यों? जब आप उस इंसान से सालों साल दूर थे, तब आपको इंसान समझ में नहीं आ रहा था। उसकी इच्छाएं, उसका रोना बिलखना, वो तरसना, आपको आपके लिए ही लड़ना, आपको पाने के लिए लड़ना, आपके लिए झगड़ा करना, आपके टाइम के लिए तरसना, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे। जब वो इंसान आपसे दूर हो रहा है, दूर हो गया है, तब आपको ये चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें मिलनी बंद हो गई। और जब एक इंसान को वो चीज़ें मिलती रहती है, उसकी आदत पड़ जाती है आप सबको, और जब आपकी आदत छूटती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। सामने वाले की आदत क्या? रोना बिलखना, जिग रखना, दर्द देना, तकलीफ़ देना, ये चीज़ें क्या उसके अंदर भी वही आती रहेगी? वो भी बदलेगा ना फिर, और बदलता चला जाता है। औरतें बदलती हैं एकदम से नहीं, एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, साल में नहीं, सालों साल, 15-15, 16-16 साल लग जाते हैं, और आप एक दिन में बदल जाते हो, एक मिनट में। आपका मूड ख़राब है, आपका दिमाग ख़राब है, आप टेंशन में, तो आपका सब कुछ। औरत का मूड ख़राब है, औरत के दिमाग में टेंशन है, भड़क है, चिंता है, औरत का कुछ नहीं, उसका उसका कुछ नहीं। आपका मूड मूड और उसका मूड कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, आपकी कदर सब कुछ। दूर तो हो ही जाता है इंसान, बार बार समझाने के बाद। वो समझाती भी है कि आगे ये टाइम आएगा, ये वक्त आएगा, ये सेकंड आएगी, तो दूर तो होगा ही इंसान। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत बार बार मिलने से नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ें दूर होगी, इंसान तो बदलेगा ही। फिर वो इंसान जब आप बदल जाता है, आपसे दूर हो जाता है, तो आप उसके साथ को पाने के लिए फिर आपको तकलीफ़ होती है। क्यों? उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उस टाइम आपको क्यों नहीं समझ में आई? आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ आपको समझ में आने लगी एक सेकंड में, जब वो इंसान आपसे दूर हो गया, जब वो बदल गया। एक सेकंड में आपको, एक मिनट में, एक दिन में, एक महीने में वो इंसान आपको चाहिए, और आप सालों साल, 15-16 साल, 17 साल, 20 साल, सालों साल, हर रात हर दिन रोके काटे जिसने, वो आपके लिए एक मिनट में बदल जाए, कैसे? आप खुद नहीं बदल पाए, और वो इंसान आपके लिए एकदम से बदल जाए। उसने क्या सा होगा, समझ भी नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या कैसा होगा। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह औरत ही सहती है, किस जगह मर्द भी सहते हैं, पर सहते सब हैं। कहीं पे
आदमी औरत की कदर नहीं करता, कहीं पर औरत आदमी की कदर नहीं करती। ये तो होता ही है। जहाँ पे एक कदर करता है वहाँ दूसरे की कदर कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। तो अब ये बताओ कि क्या वो रिश्ता रिश्ता कहलाने के लायक है, चाहे वो सिंदूर का रिश्ता क्यों ना हो। आजकल के सिंदूर के रिश्ते भी नाम नाम के रह गए, दिखावे के रह गए हैं। तो क्या कहूँ फिर उन रिश्तों को, ऐसे रिश्तों को क्या नाम दिया जाए, कौन सा नाम दिया जाए कि जिसमें एक मर रहा हो, घुट रहा हो, तकलीफ सह रहा हो, रोज़ रोज़ गिड़गिड़ा रहा हो और वो बदलने पे मजबूर हो गया हो। उसने सालों साल लगाया और अपने आप को संभाल लिया, संभालने के बाद उसने अकेला रहना सीख लिया, तकलीफ दुख दर्द आंसू सब कुछ भूल गया, किसी के सामने रोना छोड़ दिया, बिलखना छोड़ दिया। क्या सा होगा उसने, कभी कोई सोच सकता है कि उस सामने वाले ने क्या कैसा होगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पोसा और ये सब चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा और ये चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ और कर के बाद इतनी बदल गई, इतनी बदल गई कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले रह रही हूँ। हाँ, शादी का रिश्ता है, पर एक ऐसा रिश्ता जिसमें पूरी ज़िंदगी, सिंदूर तो मत यहाँ पे था, पर विधवा की ज़िंदगी जी मजबूर कर रखी थी ऐसे, खुद को ऐसा दिखाया कि शादीशुदा होने के बाद भी विधवा की ज़िंदगी जी है, सच में जी है। और जिसने जी है उसी को पता है कि ये तकलीफ़ क्या है और क्या नहीं, ये दुख, ये दर्द, ये सब बदलाव क्या कैसा होगा, उसको ही पता है कि उसने क्या सा होगा क्या नहीं। तो किसी रिश्ते का आज के टाइम में नाम सिर्फ दिखावे का नाम है, कोई नाम नहीं, कोई रिश्ते नहीं। रिश्ते मांगने से, भीख मांगने से, बिलखने से, चिढ़ने से, चिल्लाने से नहीं होते और ना ही कभी होंगे, क्योंकि इंसान कदर उसकी करता है जो उसकी कदर नहीं करते। बेकदरों की कदर करते हैं, जो कदर करते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। तो इंसान के बदलने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। और अब पछताई क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हर कोई बदल जाता है, बदलने के बाद कुछ नहीं रहता उसके पास। वो खुद के सपने, खुद के सब कुछ भूल जाता है, कोई सपना नहीं, लेट को समझौता, बस यही रहता है फिर उसके लिए। तो ठीक है जी, आजकल के रिश्ते नाम नाम के, दिखावे के, समय चला गया, लौट के नहीं आता, ये सच्चाई है। बड़े बुड्ढे भी कहते आए हैं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी फेस की है अपनी ज़िंदगी में। हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट रोके काटा, बिल की हूँ, तड़पी हूँ, तरसी हूँ, रोई हूँ, पर किसी ने कदर नहीं की। आज उस इंसान को पता चला, जब वो हमसे दूर हुए तब पता चला कि क्या था क्या नहीं। अब वो चीज़ें नहीं होगी ठीक, क्योंकि रस्सी में एक बार गांठ पड़ने के बाद वो रस्सी दोबारा वैसे जुड़ नहीं सकती। एक बार नहीं, मेरी रस्सी में एक बार गांठ नहीं पड़ी है, 70 गांठ पड़ चुकी है, तो वो अब जुड़ने लायक नहीं है। तो ये चीज़ें बहुतों ने फेस की है और करते आ रहे हैं। तो रिश्ते सिर्फ नाम नाम के हैं, दिखावे के हैं, लेट गो कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। अब दूरियां इतनी हैं कि कुछ नहीं हो सकता। इंसान, सच्चाई है, मैं बदल चुकी हूँ और बदलने के बाद बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है और बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, वो चीज़ें नहीं हो सकती जो इंसान चाहता है। तो ठीक है जी, हर हर माधव। ये ज़िंदगी की सच्ची और सच्ची बातें हैं, जिस पे फेस हुई है, जिसको सबको पता है कि ये रियल है या दिखावा। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।